नून लीग के हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। 6 घंटे की झींगा मुश्ती के बाद असम्बली इजलास में तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बॉयकॉट कर दिया। हमजा शहबाज को 197 वोट मिले, उन्हें नून लीग के 161, पीपल्स पार्टी के 7, तहरीक इंसाफ के 26 मुनहरिफ अरकान ने वोट दिया। 2 आज़ाद अरकान और राह हक पार्टी के 1 रुकन ने भी हमजा शहबाज को वोट दिया। कायदे ऐवान मुंतखब होने के बाद खिताब में हमजा शहबाज ने कहा कि इंतकाम का सफ़ा हमने फाड़ दिया है, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा। उन्हें खुशी नहीं कि आज कानून नाफिज करने वाले इदारे को ऐवान में आना पड़ा, लेकिन पुलिस ने जो किरदार अदा किया है उन्हें शाबाश देते हैं। डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी ने कहा है उन पर हमला प्लानिंग के तहत करवाया गया। जो लोग मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। हमले करने वालों के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार परवेज इलाही को मुखातिब करते हुए कहा, परवेज इलाही साहब, ये गुजरात नहीं कि आप अपनी मर्जी करें। पंजाब असेंबली है और यहाँ आइन और कानून के मुताबिक काम होगा। परवेज इलाही ने अंदरूनी मीटिंग में यह तक कहा कि 1-2 बंदे कत्ल करना पड़े तो कत्ल कर दो, लोगों के सर फाड़ दो, लेकिन आज ये इलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके नंबर्स पूरे नहीं। नून लीग के अता तारड़ का इल्ज़ाम, चीफ जस्टिस से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा डिप्टी स्पीकर पर हमला परवेज इलाही की ख्वाहिश पर किया गया, ये दहशत गर्दी है। परवेज इलाही अपने अरकान को कहते रहे आगे बढ़ो, हमला करो। परवेज इलाही मामला खून खराबे तक ले जाना चाहते हैं। PTI ने अदालत के फैसले को पैरों तले रौंदा है। जब कोर्ट्स ने हमारी जो पिटीशन चली है तो बेस ये था कि आप कौन होते हैं कि जो हमारी डेली प्रोसीडिंग में बताएं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं। अब जब ये कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं जी डिप्टी स्पीकर ही करेगा, मेरी उन्होंने जितनी पावर थी वो सस्पेंड कर दी, जो कि इलीगल। आइन के तहत अदालत असेंबली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत असेंबली की कार्रवाई, रूल्स और तरीकाकार में दखल नहीं दे सकती। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ की जानिब से वजारत आला के उम्मीदवार परवेज इलाही का पंजाब असेंबली के पहले सेशन में खिताब। कहा कि पुलिस का हाउस में आना गैर आईनी है, हम IG को 3 माह की सजा दे सकते हैं। इस वक्त मुल्क मुकम्मल सिविल नाफरमानी से बस कुछ दूर है। इमरान खान ने अब तक तहम्मुल का मुजाहरा किया है, लेकिन बहुत जल्द मामलात उनके हाथों से भी निकल जाएंगे। फिर इम्पोर्टेड लीडर मुल्क छोड़ने के काबिल नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का बयान। एक और बयान में कहा कि इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसकी जिम्मेदारी सियासी लोटों के मुस्तकबिल के हवाले से केस का फैसला न करने से जुड़ी है। अगर आइन का आर्टिकल 63 असल रूह में नाफिज कर दिया जाता तो हालात में तनाव कहीं कम होता। स्पीकर की रूलिंग पर इंतहाई तेजी और लोटों के खिलाफ केस आम केस की तरह लिया गया। वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर मरियम नवाज की हमजा शहबाज को मुबारकबाद। कहा कि पंजाब का 2018 में छीना गया मैंडेट लौटा दिया गया है। अवाम की तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। अवाम को उनका हक मिलेगा। ये हक लाहौर से चलने वाली मालगाड़ी से बनी गाला नहीं जाएगा। PTI ने अपनी शिकस्त देखते हुए फिर से गुंडागर्दी शुरू कर दी। गुंडागर्द और सड़क छाप PTI का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फर्ज है। कौमी असम्बली में भी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर तशद्दुद की गूंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, खौफनाक करार दे दिया। कहा फस्ताई हुकूमत अपने असरात और जहर बहुत दूर तक फैला चुकी है। कौमी असम्बली में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली पर हमले की मजम्मत। कहा डिप्टी स्पीकर पर हमला जमहूरियत, आइन और वफाक पर हमला है। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से
कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। वो मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब, हल्फ उठा लिया, नशिस्त संभाल ली। पैनल ऑफ चेयर अयाज सादिक ने राजा परवेज अशरफ से हल्फ लिया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं की गई। स्पीकर की नशिस्त संभालने के बाद राजा परवेज अशरफ ने रूलिंग देते हुए कहा कि साबका रूलिंग और रूल्स के तहत अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों को देखा जाएगा। पीटीआई अरकान के इस्तीफे उनके सामने दोबारा पेश किए जाएंगे। इस्तीफों के मामले पर कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जिसको इस ऐवान पर मुसल्लत किया गया था उसको तो गिरा दिया। अवाम महसूस कर रहे हैं कि उम्मीद की किरण नजर आई है। इदारे मुतनाज़ बनने के बजाय आईनी बने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली से खिताब, कहा वज़ीर आज़म साहब सारे इदारे और अवाम आपकी तरफ देख रहे हैं। गुज़श्ता माह और चंद दिनों में इस ऐवान के साथ मजाक किया गया, पाकिस्तान के आइन के साथ खेला गया। आइन का दिफा नहीं करेंगे तो खुद को पाकिस्तानी नहीं कहला पाएंगे। FIA ने साबिक मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर, शहबाज गिल और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम समेत 6 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकाल दिए। अमल दरामद रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। रिपोर्ट में बताया गया कि FIA अफसर डॉक्टर रिजवान, तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया हेड अरसलान खालिद और मोहम्मद नफीस गौहर के नाम भी स्टॉप लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट से निकालने के अहकाम जारी किए थे। असासे छुपाने या डिक्लेयर न करने पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाना गैर कानूनी करार। असासे जुर्म की रकम से न बनाए गए हों तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का इतलाक नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बनाने के लिए जुर्म के पैसे से असासे बनाने का रब्त साबित करना जरूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने फैसला जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अतराफ मशकूक शख्सियात को देखा गया, फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सेक्रेटरी दाखिला को खत लिख दिया, कहा मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिहाइश का और इस्लामाबाद से बाहर दौरान सफर उनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। और खैरपुर में हजरत सच्चल सरमस्त का उर्स, ज़ायरीन की बड़ी तादाद शरीक। उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात में महफिल मुशायरा, अदबी कॉन्फ्रेंस, महफिल समा, मलाखड़ा और दीगर प्रोग्राम्स होंगे।